बाइनास का जो है ना अल्फ़ा एयरड्रॉप वाला सबने सुना होगा। उसमें करना ये होता है न्यू लोगों के लिए वीडियो जिनको बिल्कुल नहीं पता क्या होता है। ये वो चीज़ है कि हमने ना इनके अल्फ़ा टोकन्स जो हैं वहाँ पे ट्रेड करना है। ये देखो मेरे पास तो थोड़े हैं वैसे बैलेंस, लेकिन आप 100 डॉलर से भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, ट्रेड पे जाना है ये दरमियान पे, इसमें से ये अल्फ़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे चले जाना। ये इनकी एक कैटेगरी है डेक्स कैटेगरी। ठीक है, ये बाइनांस वॉलेट के ऊपर भी अवेलेबल है सारे टोकन्स। अच्छा, अल्फ़ा टोकन्स में जाना है, इधर आपने ट्रेड करनी होती है। कुछ स्पेसिफिक टोकन है जो जिनकी जो है क्या कहते हैं फ्लक्चुएशंस कम आती हैं। ठीक है, और उनमें ट्रेड करना लेस फ़ी लगती है उन पे, और दूसरा उन पे वॉल्यूम ज़्यादा बनता है, 4x या 2x बनता है। ठीक है, और तीसरा ये कि फ्लक्चुएशन कम होती है, इसलिए लॉस के चांसेस कम होते हैं। अब इसका है तरीकाकार क्या है, इस पे ना आपने ये यहाँ पे चले जाना है, ये होम पे जाके यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है अल्फ़ा। ठीक है, सर्च कर देना है इसका, अल्फ़ा इवेंट्स पे क्लिक करना है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मेरे अभी पॉइंट्स नहीं है, मैंने अभी 2 दिन पहले शुरू किया। यहाँ पे ना आपको शो होगा कि आपके बैलेंस कितना होगा तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे। 100 से 1000 के दरमियान बैलेंस अगर आपके बाइनांस अकाउंट में ना, तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा। 1000 से 2000 के दरमियान 2 पॉइंट्स मिलेंगे डेली के। ठीक है, इस हिसाब से ये है सिर्फ बैलेंस के पॉइंट्स। ये है वॉल्यूम के पॉइंट्स जो मेनली हमारा कंसर्न है, जिसके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ और जो हमें चाहिए। $2 का ट्रेडिंग वॉल्यूम आपका है। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, बाय करोगे सेल करोगे। ठीक है, तो दोनों वॉल्यूम काउंट होंगे, बाय का वॉल्यूम भी सेल का वॉल्यूम। फर्स्ट करो आप $100 से बाय करते हो एक टोकन, तो आपका $100 वॉल्यूम काउंट हो गया एक साइड का। सेल करते हो तो $100 और काउंट हो गया, $200 हो गया। ठीक है, तो ये है होता है वॉल्यूम। ठीक है, स्पॉट का वॉल्यूम। अच्छा, $2 का वॉल्यूम है तो 1 पॉइंट मिलेगा, 4 का है, 8 का है, तो उस हिसाब से तरतीब के साथ डबल होते जाएंगे पॉइंट, एक बढ़ेगा, वॉल्यूम डबल होता जाएगा। ठीक है, ये चीज़। और यहाँ से आपने चेक कर लेना कि मेरा कितना वॉल्यूम हो गया है आज का, और ये आपको पॉइंट्स से शो हो जाएंगे। ठीक है, कितने आपको पिछले दिन पॉइंट्स मिले हैं वो आपको आज शो होंगे। ठीक है, 24 डेट को जितना मैंने ट्रेड की होगी उसके जितने पॉइंट्स बने होंगे वो मुझे आज शो होंगे। इसी तरह आज मैं जितनी ट्रेड करूँगा कल मुझे 12 बजे तक पॉइंट्स शो होंगे जो मैंने आज ट्रेड किए हैं। ठीक है, उसके अब करना कैसे है, आपने जाना है, इसको बोलते हैं अल्फ़ा पॉइंट्स। ठीक है, अब अच्छा चलो इसी के अंदर चले जाओ। यहाँ पे है एयर ड्रॉप। यहाँ पे जितने एयर ड्रॉप्स आएंगे ना उनका इधर बताया होगा कितने पॉइंट्स के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। जैसे मेरे 50 पॉइंट शो हो रहे हैं उधर, इन्होंने इधर क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जिसके 196 पॉइंट्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं 100 मीरा टोकन। 100 मीरा टोकन तकरीबन 130 डॉलर के बनते हैं और टोटली फ्री है ये $130। बस ये है कि जब आप क्लेम कर लोगे ना तब आपके 15 पॉइंट माइनस हो जाएंगे जितने आपके टोटल पॉइंट्स हैं। ठीक है, समझ आ गई। आज ये ख़त्म हुआ है जिसने अच्छा खासा दिया लोगों को। 180 XPL टोकन तकरीबन $235 के बनते थे। अच्छा चलो छोड़ो, बाकी ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कैंपेन शो होती हैं जहाँ पे आपको लिखा नज़र आता है कितने पॉइंट्स के ऊपर आप क्लेम कर सकते हो, और आपके जो पॉइंट्स हैं वो इधर शो हो रहे होंगे। ये पॉइंट्स बढ़ेंगे कैसे, ये इधर आप ट्रेड करोगे, सॉरी ट्रेड के अंदर जाओगे, अल्फ़ा में जाओगे, और यहाँ पे 3-4 सिलेक्टेड टोकन है जो हमने किए हुए हैं जिन पे फ्लक्चुएशंस कम आती हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम 4x काउंट होता है, और जिन पे फीस भी कम लगती है। वो है वुड एक, ये वाला MTP2 ये वाला, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि डंप कर गया। तीसरा है सबसे अच्छा ओ ये, लेकिन ये भी आज डंप किया है। देखो ये बहुत अच्छा है, मैंने इधर देखो कितनी ट्रेड्स की हैं आज के दिन में, ये तो शो हो रही हैं ये। तो ये अच्छे टोकन हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं और जिन पे फ़ी भी कम लगती है, जिन पे लॉस के चांसेस भी कम लगते हैं। अच्छा, अब ट्रेड आपने करनी कैसे है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक किया ना मैंने, यहाँ पे गए, इसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है और टाइम फ्रेम आपने 1 मिनट कर देना है। जब 1 मिनट कर दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मिनट के अंदर कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है, जितनी कम आएगी ना फ्लक्चुएशन जिस टोकन में, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। ताकि हमने क्या करना होता है, हमने तो सिर्फ वॉल्यूम बनाना है, बाय सेल करना है। जैसे पोप है, अब इसके अंदर बहुत कम फ्लक्चुएशन मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं इसको बाय करूँगा, मेरे पास है 147.1469 1469। ठीक है, मैं 145 से बाय करता हूँ इसको और फ़ौरन सेल कर दूँगा। आपने भी इस तरह ही करना है, होल्ड नहीं करना, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये तरीकाकार है इसका। 146 ये थोड़े से ज़्यादा कट गए हैं मेरे, अब मेरे ये तकरीबन कटे हैं $0.3। इतने नहीं कटने देने, आपने इसको देखना है कि ये जो है बिल्कुल स्टेबल हो तो सबसे बेस्ट होता है, बिल्कुल स्टेबल हो, इतने नहीं कटने देने। आपने डेली का मैक्सिमम टारगेट रखना है कि $1 कटे। अगर आपका कहीं लॉस हो जाता है ना, तब आपने देखना है कि कौन सा टोकन जो है वो सही से ऊपर जा रहा है। जैसे यही है, इसको मैं अगेन बाई करता हूँ $145 से। ठीक है, बाय कर लिया। अब मैं थोड़ा सा वेट करूँगा और देखूँगा ये ऊपर जाए। जैसे आप ऊपर गया है, थोड़ा सा हो जाएगा तो मैं सेल करूँगा। ठीक है, ताकि आपका जो लॉस है वो थोड़ा सा रिकवर हो जाए इससे। और अगर डंप करके तो ऑब्वियसली नुकसान भी तो है, रिस्की है, लेकिन अगर आपने लेस फ़ी के साथ करना है डेली,
अच्छा, अब ये है कि डेली की आपकी फ़ी लगेगी। आपने ये नहीं सोचना कि ये टोटली फ्री है। आप डॉलर लगाओगे, ट्रेड करोगे, थोड़ी बहुत फ़ी लगेगी, थोड़ी बहुत मतलब $1 $1.5 डेली का लगेगा। फ़र्ज़ करो आपके 15 दिन में लग जाते हैं $15 या $20, तो उसका भी नुकसान नहीं है आपको। ये नहीं सोचना, एंड पे आपको अच्छा एयरड्रॉप मिल गया तो $100-200 का, तो आपको सारा जब भूल जाएगा नुकसान आपका जो जितनी फ़ी लगी है। तो ये चीज़ है, ठीक है? तो अब ये मैंने बाय कहाँ किया था 47 पे, थोड़ा-सा नीचे है। थोड़ा-सा ऊपर जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूँगा। नीचे आ रहा है, ताकि इससे ये होता है कि मेरा लॉस रिकवर हो जाता है। अब सेल में जाते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अभी भी फिर से है तो लॉस ही, थोड़ा-सा और ऊपर चले जाते हैं। देखो यहाँ पे इसको सेल करने की ट्राई करते हैं। 100% यहाँ पे क्लिक करना है 100% और इसको सेल कर देना। देखते हैं कितना लॉस फ़ायदा हुआ। देखो अब क्या हुआ है, 1 सेकंड। देखो अब ये हुआ इसमें कि मैंने पहले ट्रेड की थी तो मेरा 147.14 था ना, तो मैंने ट्रेड की, उसमें लॉस हो गया, 146.7 पे आ गया। फिर मैंने आपके सामने ट्रेड किया और वो प्रॉफिट हो गया। अब इसमें स्ट्रैटेजी मैंने ये यूज़ की है कि जब टोकन ऊपर जा रहा हो ना, तब आप ट्रेड करो, या टोकन बिल्कुल स्टैटिक हो तो ट्रेड करो। कभी भी इस तरह की जगह पे नहीं ट्रेड करनी, ये वाली जगह, ये इस तरह की जगह पे। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा ग्रीन कैंडल, क्योंकि ये हम कोई टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, ये सिर्फ हमने फास्ट ट्रेड करनी है, इसलिए हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं कि यार हमें ज़्यादा लॉस ना हो जाए, बस और कुछ भी नहीं है। मैंने यहाँ पे बाय करके यहाँ पे सेल कर दिया, थोड़ा-सा मुझे जो मेरा लॉस था वो भी रिकवर हुआ और थोड़ा-सा प्रॉफिट भी हो गया। तो इस तरह हमने ट्रेड करनी है। अच्छा टोकन देख के, अगर इसमें डाउनफॉल आपको रेड शो हो रहा है तो वुड देख लो, वुड कैसा चल रहा है। अगर वुड भी ख़राब चल रहा है तो फिर कोई और देख लो, जैसे MTP, ये भी मेरे ख्याल में सही नहीं है, नहीं सही है। इस तरह के टोकन पे भी ट्रेड नहीं करनी, इससे छोटी कैंडल होनी चाहिए, मतलब कि कैंडल्स इतनी बड़ी-बड़ी ना, ये देखो ये छोटी-छोटी कैंडल्स है, ये वाली, ये इतनी छोटी कैंडल हो ना, ये जो है, तब भी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपने 1 मिनट से भी पहले ही अपना बाय एंड सेल कर देना होता है, इसलिए ये अच्छी चीज़ है। और भी हैं टोकन, आप खुद सर्च कर सकते हो। ये वाला टोकन अच्छा है, अब देखो ये ऊपर गया था, यहाँ पे अगर मैं ट्रेड करता फ़र्ज़ करो, तो मुझे लॉस भी ना होता, फ़ी भी इतनी कम लगती और प्रॉफिट भी हो जाता। तो अब इसमें ये सीन है कि आपके पास अगर $100 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो आप इसको करना शुरू करो, और ज़हन में ये रखना है कि आपका डेली का $1 या $0.5 एटलीस्ट आपका जो एक्सपेंस आएगा, अगर आप ट्रेड करना जानते हो सही से, जिस तरह मैं कर रहा हूँ, तो आपका शायद ये भी ना आए, प्रॉफिट भी हो सकता है, ठीक है, उल्टा प्रॉफिट भी हो सकता है, वॉल्यूम भी बनता रहेगा। अब मेरा था, कितना था मेरा वॉल्यूम पहले, 23,000 कुछ था शायद, तो अब मेरा वॉल्यूम देखते हैं कितना हो गया, 25,000 हो गया। तो 33,000 करना होता है, हाँ 33,000 करना है उसके लिए कि अगर आप चाहते हो कि मेरे 15 दिन के बाद 245 तक पॉइंट्स हों, ठीक है। अब 245 पॉइंट्स का ये फ़ायदा है कि आप एटलीस्ट 2 या 3 एयर ड्रॉप्स ईज़िली क्लेम कर सकते हो, 2-3 ईज़िली फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि हर एयर ड्रॉप जब आप क्लेम करोगे ना, तो आपके 15 पॉइंट माइनस हो जाएंगे हर दफ़ा। और दूसरा ये कि हर 15 दिन के बाद आपके 15 पॉइंट माइनस होते हैं। कैसे, क्यों? क्योंकि जितने पॉइंट आप फर्स्ट डे बनाते हो ना, 16th डे के ऊपर वो माइनस हो जाते हैं। 15 दिन का साइकिल है ये, इधर लिखा होगा, 15 दिन का साइकिल है कि हर 16th डे पे फर्स्ट डे वाले पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। अगर मैं आज बनाता हूँ, या फ़र्ज़ करो मैं 1 सितंबर को बनाया, इतना वॉल्यूम कि मुझे 15 पॉइंट मिल गए। अब 16 सितंबर पे वो मेरे उस दिन वाले जितने पॉइंट्स होंगे, चाहे वो 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, जितने भी होंगे, वो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई? ये भी याद रखना है। और दूसरे माइनस कब होंगे, जब आप कोई ना कोई एयर ड्रॉप, जिस तरह ये मैं क्लेम करता हूँ, फ़र्ज़ करो मेरे पास उतना है नहीं फिलहाल, लेकिन अगर मैं क्लेम करता हूँ इसको, तो मेरे 15 माइनस हो जाएंगे। इधर लिखा हुआ है क्लेम कोस्ट 15, ठीक है, 15 पॉइंट्स। अच्छा, अब आपको मैंने ट्रेड करना भी बता दिया है, कौन से टोकन है वो भी बता दिया है, कितनी ट्रेड करनी है ये भी बता दिया। आपने इधर वॉल्यूम बनाना है तकरीबन 33,000 का। अगेन कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मेरे 45 पॉइंट्स हों, 245 15 दिन के बाद, और आपने ये लगातार करते रहना है, 16 डे पे भी करना है, 17 डे पे भी करना है, ताकि आप ना प्रॉपर इसके अंदर इंक्लूड ही रहो पूरे साइकिल में। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आपके 225 पॉइंट्स हों, तो आपने सिर्फ बनाना है 16,000 का वॉल्यूम, 16,200 का, ठीक है। मतलब कि जैसे मैंने अभी बनाया हुआ है इधर 24,000 का, तो आपने इतना नहीं बनाना, आपने सिर्फ 16,000 का ट्रेडिंग वॉल्यूम बनाना है, और बस ख़त्म, एक दिन का काम ख़त्म। इससे आपको 15 दिन बाद 225 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, प्रोवाइडेड कि $100 आर मेंटेन्ड इन योर अकाउंट, ठीक है। $100 मेंटेन करके रखना है अपने अकाउंट में। अगर ज़्यादा है तो वो अच्छी बात है, अगर आप 200, 300, 400 से करते हो तो उससे अच्छा है। क्यों उससे अच्छा है? क्योंकि उसमें ये गैस भी कम लगती है। दूसरा ये कि उसमें आप ज़्यादा विजिलेंट होकर ट्रेड करते हो। इधर ये अल्फ़ा में, उसमें आप ज़्यादा विजिलेंट इसलिए होते हो कि आपको डर होता है कि यार ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भी $1 का लॉस हो सकता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ज़्यादा देख के करते हो। जिस तरह पोप है, पोप, इसके अंदर मैं सही से देखूँगा कि यार ये मार्केट गिर ना, देखो ये कैसे एकदम गिर गई है। तो इस इन चीज़ों से जो है बच इस उस सूरत के अंदर ही सकते हैं हम, कि हम 1 सेकंड के अंदर ही लगाएँ ट्रेड और फ़ौरन निकाल लें, ठीक है। अगर आप मतलब कि ट्रेडर नहीं हो, तो इस तरह का सीन ना करना। चाहे आपका $1 एक दिन का एक्सपेंस आता रहे, कोई मसला नहीं है, किसी सूरत में आपका लॉस नहीं होने वाला, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा एयर ड्रॉप मिल ही जाता है जिसमें $100 या $200 तक आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा, ठीक है।
तो ये टेंशन नहीं लेनी, करते रहो आप इसको। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि एटलीस्ट $140 से करो, ताकि 15 दिन बाद अगर आपके $25 कम हुए भी हो ना, तो आपको जो है वो आपके पास इतने हों पड़े हुए बिनास अकाउंट में कि आप फर्दर ट्रेड कर सको। अब ये किसको पता था कि यहाँ से गिर जाएगा, किसी को भी नहीं पता था, तो इसलिए फ़ौरन ट्रेड करनी होती है। अब मेरे मेरे जब आपने देखा था 147.12 16 थे शायद, तो लॉस हुआ फिर रिकवर हो गया। इस तरह की चीज़ें आप करोगे तो थोड़ा सा बच सकते हो, और इसमें और रिस्क भी है। अगर रिस्क नहीं लेना तो फिर चाहे जितनी फ़ी लगती है लगने दो, और रिटर्न भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये कंप्लीट इसका प्रोसेस है। अल्फ़ा में जाना है, ट्रेड में जाके अल्फ़ा में जाना है। ये 3-4 टोकन जो बताए इन पर ट्रेड करनी है। कोजी का भी लोग कह रहे हैं, अच्छा मेरा है इस टाइम 24,900 कुछ वॉल्यूम। मैं कोजी पे ट्रेड करके देखता हूँ कितना बनता है। ये 48 पे बिल्कुल स्टेबल है। मैं इस पर ट्रेड करता हूँ 145, ताकि इसका मुझे इतना आइडिया नहीं, आपके सामने करके दिखाता हूँ। फ़ौरन इसको सेल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे गया, यहाँ पे अमाउंट लिखी, यहाँ पे बाय पे क्लिक किया, बाय होगा। सेल पे जाऊँगा, 100% करूँगा, सेल पे क्लिक करूँगा और ये सेल हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा इधर है कोई भी मेरी फ़ी नहीं लगी। ठीक है, अब मैं जाके देखता हूँ कि मेरा वॉल्यूम कितना बना है, ताकि इससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना वॉल्यूम बनता है। ठीक है, कोई भी वॉल्यूम इतना अच्छा नहीं बना, इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं बना। मतलब ये कहने का है कि अगर आप कोजी पे ट्रेड करते हो ना, तो आपकी फ़ी तो ना होने के बराबर लग रही है, ठीक है, लेकिन आपका वॉल्यूम ही नहीं बनता फिर। यही आप कोप, वुड, MTP वगैरह पे करते हो तो आपका 4x वॉल्यूम बनता है। अब यही मैं ट्रेड करता हूँ, वुड पे करता हूँ, ये देखो, ठीक है, इस पे करते हैं ट्रेड 145, देखते हैं कितनी फ़ी लगती है। और उधर है पूरा 25,000 था वॉल्यूम। ठीक है, इधर फ़ौरन हम सेल करेंगे, और ये फ़ीस लगी है कुछ भी नहीं, इतनी कम लगी है, कोई मसला नहीं है इसका। अब देखते हैं जाके कितना वॉल्यूम बना है। आपके सामने ये मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैंने खुद नहीं किया ये, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ। अभी वो नहीं हुआ, काउंट नहीं हुआ होगा। एक सेकेंड, ये कैसे देखो, अब कोजी पे मैंने ट्रेड की थी, इतना नहीं बना था ना। ठीक है, $200 उधर अपडेट हुआ था, यहाँ पे अपडेट ही नहीं हुआ था ना सिरे से, इसलिए मैंने दोबारा बंद करके चलाई। कोजी पे अपडेट हो गया था, सिर्फ $100-200 का बना था। इसमें देखो, ये मैं अगर 145 से ट्रेड करता हूँ ना बाय सेल, तो मेरा $600 का ट्रेडिंग वॉल्यूम काउंट हुआ है ऑलमोस्ट 3x या 2x जो भी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ी बहुत फ़ी के चक्कर में नहीं पड़ना। कोजी पे ट्रेड करते हुए आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, कोई 20 दफ़ा आपको ट्रेड करनी पड़ेगी, बल्कि ज़्यादा दफ़ा। ठीक है, तो अब आपको मैं रिकमेंड ये करूँगा कि 16,000 का एटलीस्ट वॉल्यूम बनाओ, ताकि 225 पॉइंट्स आपको एट द एंड ऑफ द 15 डेज़ मिल जाएँ, प्रोवाइडेड कि आपने 15 दिन $100 का वॉल्यूम जो अमाउंट है वो आपने इधर मेंटेन की हुई है बाइनेंस के अंदर। तो आपका ये सारा सीन सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। 15 दिन के बाद कोई ना कोई बहुत अच्छा एयरड्रॉप मिल ही जाएगा। तो ये है कंप्लीट गाइड, इसके बारे में आपको मैंने सारा कुछ बता दिया ऑलमोस्ट। कैसे ट्रेड करनी है, कैसे प्रॉफिट लॉस को मैनेज करना है, कैसे कितने पॉइंट मिलेंगे, किन पेयर्स पे ट्रेड करना है, कहाँ से क्या करना है, सारा कुछ बता दिया।